आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे BSTC यानी जिसे DLED एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है, उसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, इसका पाठ्यक्रम कब क्या है और आवेदक को कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इस हिसाब से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसमें पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क और हम विभिन्न प्रकार की बातों के बारे में हम जानेंगे। आवेदन की प्रक्रिया, इसमें ये पूरे निर्देश है, इनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी सामान्य और संस्कृत दोनों ही विषयों में इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिनके 12वीं में संस्कृत विषय रहा है वो संस्कृत में आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन पत्रों की उपलब्धता 15/6/2020 यानी 15 जून से इसके आवेदन पत्र शुरू हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक इसके आवेदन कर सकते हैं शुल्क सहित। और आवेदन की अंतिम तिथि और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि शुल्क के साथ, यानी शुल्क 15 तारीख ही जमा होगा, उसके बाद नहीं होगा। 17 जुलाई 2020 तक इसके आवेदन किए जा सकते हैं, यानी 15 जुलाई ही इसकी अंतिम तिथि रहेगी। और इसके लिए प्रवेश परीक्षा 30 अगस्त 2020 को आयोजित की जाएगी। अब इसके लिए शैक्षिक योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। पात्रता, शैक्षिक योग्यता, उच्च माध्यमिक परीक्षा तथा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार रहेंगे। इसमें सामान्य जो कास्ट वाले हैं उनके लिए 50%, अनुसूचित जाति SC ST के लिए 45%, OBC के लिए 45%, दिव्यांग और तलाकशुदा सभी के लिए 45% 12वीं क्लास में होना ज़रूरी है। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है, वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी 45 से 1 भी कम है, या 50 से सामान्य वालों के 50% से 49.9 है तो भी नहीं चलेगा, यानी बिल्कुल 50% होने चाहिए। और SC ST OBC के लिए 45% की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। और इसके साथ साथ जो आवेदक वर्ष 2020 में उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में भी शामिल हो रहे हैं, यानी जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र है। यानी जो 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दे रहे हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी शर्तें पूरी करना जरूरी है। यानी तब तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए और मार्कशीट उनके पास आ जानी चाहिए जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और आवेदक की आयु 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं और राजकीय शिक्षकों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। SC ST OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया, इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन वेबसाइट pre-dled.com पर जाकर आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क पे जाकर या अपने घर पे ही कंप्यूटर के माध्यम से भर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने की राशि ई-मित्र वाले को प्रदान करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो आवेदन है वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भी शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं करनी, केवल ऑनलाइन रूप से भरे जाएंगे। हाथ से भरे हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन शुल्क भी दे रखा है। सामान्य, संस्कृत और अन्य, जो सामान्य के लिए जो परीक्षा शुल्क है 400 रुपये रखा गया है। और अगर कोई विद्यार्थी सामान्य में और संस्कृत दोनों में BSTC का फॉर्म भरना चाहता है तो उसका शुल्क 450 रुपये है। अब जानते हैं आवेदन के लिए आपको अपने पास अपना रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ नवीनतम और हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनको स्कैन करने के बाद उनको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी अपने पास तैयार रखने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उस समय उस हार्ड कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आप अपने पास संभाल कर रखें।
और इसके अलावा और जो निर्देश है इसका पाठ्यक्रम, उसके बारे में भी हम देखते हैं इसका पाठ्यक्रम। और एक बात और है, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाएं और तथा काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना खाता में बैंक का नाम, IFC सहित स्पष्ट जानकारी उनको भरनी होगी ताकि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो सके। यानी जब आपका रिजल्ट भी आ जाता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, उस समय अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपका बैंक खाता, IFC कोड वगैरह सही जानकारी बढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं परीक्षा आयोजन प्रक्रिया की। तो परीक्षा 30 अगस्त 2020 यानी रविवार के दिन इसका आयोजन किया जाएगा और निर्धारित केंद्रों पर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये आयोजित की जाएगी। परीक्षा से 7 दिन पूर्व इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। और इसका अब देखते हैं हम इसका पाठ्यक्रम। अब इसकी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो 450 क्वेश्चन आएंगे, यानी सॉरी इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, आप 50 इसमें 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के, 50 क्वेश्चन राजस्थान की सामान्य ज्ञान जानकारी, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता के, यानी 150 क्वेश्चन तो इन तीनों के आएंगे। 20 क्वेश्चन अंग्रेजी, 30 क्वेश्चन संस्कृत अगर कोई संस्कृत में पढ़ता है तो, और 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर 200 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 50 मानसिक योग्यता के, राजस्थान की सामान्य जानकारी 50, शिक्षण अभिक्षमता 50, अंग्रेजी के 20, हिंदी के 30। ये तो सामान्य की बात। अगर कोई संस्कृत में देता तो उसके लिए 30 क्वेश्चन हिंदी की जगह संस्कृत के आएंगे। इस प्रकार आप आवेदन करके परीक्षा दे सकते हैं। आपको परीक्षा के लिए नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से OMR शीट भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम भी इसका जारी कर दिया गया है, तो पाठ्यक्रम भी पूरा ध्यान से देखें और उसके बाद अपनी तैयारी करें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग।